बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। किडनी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किडनी अगर डैमेज हो जाता है या किडनी स्टोन प्रोड्यूस हो जाता है तो स्टोन के बारे में डॉक्टर पहले ये मशवरा देते हैं कि आप सबसे ज़्यादा पानी पिएं। पानी के अंदर वो स्टोन डिज़ोल्व हो कि कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह, कैल्शियम फॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे यूरिन की फॉर्म में। अगर ऐसा ना हो, किडनी स्टोन जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो फिर मेडिसिन यूज़ की जाती है और मेडिसिन वहाँ पहुँच कर स्टोन को छोटे छोटे हिस्सों में, पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। अगर ये भी ना हो तो लिथोट्रिप्सी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीनों प्रोसेसेस कामयाब नहीं हुए या हमें जो है वो ये अप्लाई करने के लिए देर हो गई, किडनी फेलियर हो जाता है, तो किडनी का फंक्शन है कि उसने ब्लड की फ़िल्ट्रेशन करनी है। अब अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो एक और तरीका है, मतलब ब्लड की फ़िल्ट्रेशन का, जिसे हम आर्टिफिशियल ब्लड फ़िल्ट्रेशन का कहते हैं, उसका नाम है डायलिसिस। डायलिसिस आर्टिफिशली ब्लड की क्लीनिंग की जाती है। मतलब एक अपरेटस के ज़रिए, आर्टिफिशियल उस काम को कहा जाता है जिसमें ह्यूमन बींग्स का असरअंदाज होना ज़रूरी हो या जिसमें ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट हो। इंसान अगर कोशिश करके कोई काम करता है तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है, लेकिन अगर कोई काम खुद ब खुद हो रहा है तो वो नेचुरल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो किडनी है वो खुद ब खुद नेचुरली काम कर रहे हैं। हम अलहदा से अपनी कोशिश से ब्लड की फ़िल्ट्रेशन नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर किडनी एक ऐसा ऑर्गन फिट किया हुआ है जो कि ब्लड की फ़िल्ट्रेशन करता है। तो एक नेचुरली प्रोसेस चल रहा है अल्लाह की तरफ से। लेकिन अगर इंसान किसी ऑपरेटर्स को यूज़ करके इंसान की कोशिश उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो आर्टिफिशियल मेथड बन जाता है। तो आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, दैट इज़ डायलिसिस। डायलिसिस दो तरह की है, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम पेरिटोनियम कैविटी को यूज़ करते हैं। हमारी बैली कहते हैं पेट को। बैली के अंदर जहाँ पर गट मौजूद है, गट कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, मतलब स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसे गट कहा जाता है। गट के अराउंड कैविटी मौजूद होती है, उस कैविटी को पेरिटोनियम कैविटी कहा जाता है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी बैली है, ये ब्लैक कलर से मैंने शो की, ये बैक है हमारी और ये बैली है। तो बैली के अंदर यहाँ पर कैविटी मौजूद है। ये बिल्कुल मैंने वैसे ब्लैक कलर को शो नहीं किया यहाँ पर, ये इस कैविटी को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, पेरिटोनियम कैविटी है। इस कैविटी के अंदर हम बैलून लाइक स्ट्रक्चर को एंटर करेंगे। ये देखें, ये ब्लैक कलर का बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमने एंटर किया। यहाँ पर सुराख करना पड़ता है बैली के अंदर, सुराख करके हमने गट के अराउंड यहाँ पर खाली जगह कैविटी मौजूद है, पेरिटोनियम कैविटी। कैविटी का नाम है पेरिटोनियम। कैविटी के अंदर हमने एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर एंटर किया और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड एंटर किया। ये डायलाइजिंग फ्लूइड है जो यहाँ से गुज़रता हुआ हमारा जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं जो हमने ब्लड से नहीं निकालनी। इसके अंदर, दोबारा सुने, इसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो हमने ब्लड से बाहर नहीं निकालने, और इसके अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो हमने ब्लड से निकालनी है। मतलब इसके अंदर ये साफ़ फ्लूइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ग्लूकोज़ को बाहर नहीं निकालना, तो इसमें फ्लूइड के अंदर हम ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ रखेंगे ताकि ग्लूकोज़, जो ब्लड वाला ग्लूकोज़ है, वो इसमें ना आए। और इसके अंदर हम यूरिया और यूरिक एसिड ऐड नहीं करेंगे ताकि जो ब्लड के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड है वो इसमें मूव कर जाए। अब ये देखें, इसके अराउंड जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। पेरिटोनियम कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स है। आप यहाँ पर, मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से समझें। ये एक ब्लड वेसल है, मैंने ब्लू कलर से शो किया ब्लड वेसल को। ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड मौजूद है। तो ब्लड वेसल के अंदर वेस्ट मटेरियल यूरिया और यूरिक एसिड मौजूद है, और इस हमारी जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं है। अब मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो वो जो यूरिया और यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल है वो
ब्लड वेसल से इधर डायलाइजिंग फ्लूइड में मूव कर जाएगा। इस तरह डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा जब ये यहाँ से ब्लड गुज़रता रहेगा और जो भी ब्लड यहाँ से गुज़रेगा उसका यूरिया और यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा 2-3 घंटे बाद जब कि डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो उस सूरत में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो ब्लड की निस्बत ज़्यादा हो जाए, इतनी हो जाएगी कि ब्लड और इसके अंदर इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो उस सूरत में फिर हम यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे और नया डायलाइजिंग फ्लूइड एंटर करेंगे। तो इस तरह बार बार डायलाइजिंग फ्लूइड इस पाउच के अंदर, इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करने से हम ब्लड की फ़िल्ट्रेशन करते हैं। ये प्रोसेस बार बार करना पड़ता है और ये थका देने वाला प्रोसेस है। इसलिए फिर इसके बाद एक ही ऑप्शन होता है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, किडनी अपना निकाल के किसी और अपने रिलेटिव का या नॉन रिलेटिव का जिसकी प्रोटीन्स हमारे साथ मैच कर रही हैं, मॉलिक्यूल मैच कर रहे हैं, उसका किडनी जो है वो अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवा लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।